शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। सपा के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया। मतदान के बाद कुछ सपा के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। लखनऊ में राज्यसभा की 10 सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंसती हुई जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के 7 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अपने विधायकोों को एकजुट रखने के लिए कल अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी भी की थी, जहां पर ये 7 विधायक नहीं पहुंचे थे। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। तो मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, मुख्य सचेतक पद पर वो तैनात थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव के नाम पर एक चिट्ठी लिखी गई है और अब आप ये भी समझिए कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी कहे जाते थे मनोज पांडे। एक वक्त ऐसा भी था कि अगर कोई भी बड़ा फैसला जो है अगर लिया जाना होता था तो बिना मनोज पांडे की इजाजत के नहीं लिया जाता था। समाजवादी पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिलता था मनोज पांडे का के बिना। और अब आप ऐसे में समझिए कि राज्यसभा की वोटिंग चल रही है और ठीक उसी वक्त मनोज पांडे की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। देखिए, आपको यह भी बता रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी का समीकरण जो है वो क्या कुछ है। देखिए, कुल मिलाकर वोट चाहिए 111। समाजवादी पार्टी के विधायक अभी तक कितने हैं? 108 फिलहाल है। क्रॉस वोटिंग की आशंका 7 बताई जा रही, क्योंकि ये वो 7 विधायक हैं जो कल डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे। जेल में कौन से विधायक है? जेल में एक विधायक है, यानी कि उनको जो है वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। अब कितने विधायक बच गए? इस हिसाब से देखा जाए तो 100 विधायक बच गए, क्योंकि 7 जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और एक विधायक जेल है, यानी कि 108 में से 8 विधायक नहीं करेंगे, 100 विधायक बच गए। साथ ही कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो 2 विधायक जो है वो कांग्रेस के, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी के लिए ही वोट करेंगे। अब समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए यह दावा किया कि वो वोट करने के लिए अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं जी। तो लोग कह रहे हैं आप क्रॉस वोट करेंगे। हाँ? निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किस उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट खारिज हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना, वो तो सदन में बोल चुका हूँ। जय श्री राम, जय सिया राम, राम रोम रोम में है राम। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस बात का आरोप लगाया कि बीजेपी सीबीआई ईडी का डर दिखाकर क्रॉस वोटिंग करा रखी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर अब एक बार फिर से सीबीआई और ईडी का डर का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। इस वक्त मौजूद है रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। अभी से आप लोगों ने हार मान लिया है, गिनती तो शाम को 5 बजे के बाद होगी। हार मानने की बात नहीं है, जीत और हार अलग चीज होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन, गुंडे, धन बल का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हम लोग पांडे जो कि मुख्य सचेतक पद पे थे विधानसभा में, अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 थे विधानसभा में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्य सचेतक पद से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम तरह के प्रलोभन दे करके, तमाम तरह के प्रशासन का इस्तेमाल करके, जो डरपोक लोग हैं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जुर्म के आगे झुक गए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर जुर्म का मुकाबला करने तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी जुर्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज भाजपा ने जो कुछ किया है, ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत काला दिन है। राकेश पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, ये क्लियर हो गया कि क्रॉस वोटिंग कर रही है, क्योंकि अभय सिंह ने तो फेसबुक पे अयोध्या भगवान राम के मंदिर की तस्वीर भी लगा दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जो कमजोर लोग हैं उनको डराने का प्रयास करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धन बल से, प्रशासन बल से, गुंडों से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से जिन लोगों को डरा दिया है, जो लोग डर गए हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज क्रॉस वोट कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। राज्यसभा चुनावों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं रविदास मल्होत्रा, उनका साफ साफ ये कहना है कि सीबीआई ईडी के डर से उनके विधायक जो है आज क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे से मिलने के बाद कहा, समाजवादी पार्टी में मनोज को सम्मान नहीं मिल रहा था। देश के जो विकास हो रहा है, प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सर, आज आप यहाँ पे मनोज पांडे जी से मिले हैं, क्या बात? मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जब प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। तो ना आसान रहा बीजेपी के लिए है, ना समाजवादी पार्टी के लिए है, लेकिन जब वोटिंग की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है, काउंटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसके खाते में राज्यसभा की ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी लगातार अमित मेरे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। अमित, समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट की बात करें, वहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और पेच फंस भी वहां पर रहा है क्योंकि एक बार पहले हम 2018 में देख चुके हैं, राजा भैया ने जो कुछ किया, किंग मेकर की भूमिका में आए। एक बार फिर से राजा भैया, जयंत चौधरी और साथ ही ओम प्रकाश राजभर किंग मेकर की भूमिका में है। देखिए, इस राजा भैया और तमाम चाहे जयंत चौधरी हों, वो किंग मेकर की भूमिका में तो है ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मनोज पांडे, जो कि विधानसभा में नंबर 2 के नेता थे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से पर तैनात थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस वक्त मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है। मनोज पांडे की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभय सिंह की भी मुलाकात हुई है। ये सब बागी विधायक है समाजवादी पार्टी के। राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी, 2 और विधायक, यानी कुल 4 विधायकों से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और वो भी विधानसभा के अंदर, विधानसभा सचिवालय के अंदर ही इनकी मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पे इन चारों विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, और क्रॉस वोटिंग करने के बाद इन्होंने जाकर मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह से जब मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि अखिलेश यादव अपने ही विधायकों को बचा कर नहीं रख पा रहे हैं, अपने ही विधायकों को खुश नहीं रख पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर विधायक जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो एक बात तो साफ हो गया कि उनका जो कद्दावर नेता अखिलेश यादव के पार्टी का मनोज पांडे, वो अब जय श्री राम बोलेंगे, और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो जाहिर तौर पे आज जब मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो आने वाले दिनों में और भी उनके इस्तीफे हम देख सकते हैं। इसके अलावा अभय सिंह कई बार के विधायक हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है। और ये देखने वाली भी बात होगी कि आखिर क्या अपने विधायकों को समाजवादी पार्टी बचाकर रख पाएगी या नहीं रख पाएगी।